नमस्ते। कैसे हैं आप? एक बार एक सेठ बड़े बेचैन थे पूरी रात। सुबह उठ के जब दुकान पे जाने का समय आया तो जैसे तैसे एक रोटी वो खा के दुकान की तरफ निकले, क्योंकि उस दिन उन्हें बहुत कठोर निर्णय लेने की नौबत आ गई थी। हकीकत में वो सेठ बहुत उदार दिल के थे। उनका मन बहुत बड़ा था और अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति भी उन्होंने कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था। लेकिन आज उन्हें एक ऐसा निर्णय लेने की नौबत आ रही थी कि उन्हें किसी के पेट पे लात मारनी पड़ेगी, और इसलिए वो बेहद बेचैन थे। हुआ ऐसा कि 2 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी अपने कपड़े की जो शॉप थी उसको बड़ा करके एक शोरूम बनाने में लगा दी, और 4 लोगों को काम पे लगा लिया। उसमें 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। शुरू में शायद थोड़ा ठीक ठाक चला होगा काम, लेकिन बाद में कुछ ऑनलाइन की वजह से और कुछ कारणों से वो शोरूम उतना चला नहीं जितना सेठ जी ने सोचा था। 2 वर्ष उन्होंने जैसे तैसे बसर किए, लेकिन अब उन्हें लगा कि शायद मैं 4 लोगों की तनख्वाह नहीं दे सकता, तो किसी एक को काम पर से निकालना पड़ेगा। लड़कियों का ही सामान, कपड़े इत्यादि ज़्यादा बिकते थे, तो उन्हें लगा कि लड़कियों को मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि इनकी वजह से ये कस्टमर्स को हैंडल करती हैं, तो इनकी तो ज़रूरत है। अब 2 लड़के हैं। उनमें से एक लड़का तो वो छोटी दुकान जब थी तब से सेठ जी के साथ था। तो सेठ जी को ऐसा लगा कि मैं इसे भी काम पर से कैसे निकालूं, ये इतने वर्षों से मेरे साथ काम कर रहा है। तो जो एक दूसरा बच्चा था, दूसरा लड़का था, उसको सेठ जी ने सोचा कि मुझे इसके काम पर से निकालना पड़ेगा, और उन्होंने दूसरी भी सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया कि ठीक है, इसका एक बड़ा भाई भी है, वो भी नौकरी करता है, तो इसके ऊपर पूरे घर के संभालने की जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं इसे निकालूंगा तो तकलीफ कम होगी। तो उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, उसे कहा, पराग, अब मैं तुम्हें मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें काम पर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये स्थिति नहीं है कि मैं तुम चारों का पगार दे सकूं, इसलिए मुझे एक व्यक्ति को काम पर से निकालना पड़ेगा। तो पराग का चेहरा एकदम उतर गया था, और जो लड़कियां थी, जो दूसरा लड़का था, उन्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये ऐसे, मतलब ये निर्णय लिया जा रहा है। फिर उनमें से एक लड़की ने कहा कि सर, पराग के बड़े भाई की भी नौकरी छूट गई है, तो अभी तो पूरे घर की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। सेठ जी ने कहा, वो मैं समझ भी जाऊं तो भी मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सब लोगों ने तुरंत कहा कि एक काम करिए सर, आप हम तीनों का पगार कम कर दीजिए। 3,000 रुपये हम तीनों की सैलरी में से कम कर दीजिए, और वो 3,000 मतलब 9,000 रुपये आप पराग को दे दीजिएगा, लेकिन इसे काम पर से मत निकालिए। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले, क्या तुम्हें कम नहीं पड़ेंगी? जो अब तुम्हें 3,000 कम करके तुम सैलरी लोगे तो वो तुम्हें कम नहीं पड़ेगी? तब उनमें से किसी एक ने कहा कि पूरी सैलरी लेने की बजाय किसी एक का पूरा निवाला छीन लिया जाए, ये ज़्यादा दुखदायक रहेगा। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमारा निवाला थोड़ा छोटा हो जाए, लेकिन हमारे एक साथी को भी निवाला मिलता रहे। और ये देख के सेठ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, और उनके मन पे जो बोझ था कि वो किसी की रोजी रोटी छीन रहे हैं, किसी के पेट पे लात मार रहे हैं, वो दुख भी उनका कम हो गया, मन हल्का हो गया उनका।
तो हमें इससे क्या सबक मिलता है कि हरदम सिर्फ मेरे बारे में मैं सोचूं ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी किसी और की परिस्थिति में उसके जूतों में पैर रख के सोचूं तो पता चले कि कौन कितनी परेशानियों से गुजर रहा है। और हम चाहें तो चाहे बहुत बड़ी मदद ना भी कर सकें, लेकिन अपनी छोटी-छोटी डीड्स से भी हम किसी की, छोटे-छोटे कार्यों से भी, छोटे-छोटे व्यवहारों से भी हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ा ही निवाला मिले, छोटा निवाला मिले तो भी चलेगा, लेकिन किसी और को भी मिल जाए एक निवाला। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस प्रकार की कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आपकी फ़रमाइश पूरी करने की। धन्यवाद।